नमस्कार, लाइव न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज की खबरों को जो दिन भर रही सुर्खियों में स्पीड न्यूज। प्रयागराज के संगम तट पर जनवरी 2025 से होने जा रहे महाकुंभ मेले के लिए रविवार को जूना अखाड़े के जोगी बैरागियों ने, जिन्हें रमता पंच कहा जाता है, प्रयागराज नगर की सीमा में प्रवेश किया है। ऐसा कहा जाता है कि जूना अखाड़ा के नगर प्रवेश के साथ ही धर्म नगरी प्रयागराज में संगम किनारे बसने वाले महाकुंभ मेले की शुरुआत हो जाती है। सैकड़ों साधु बैरागियों ने एक जुलूस की शक्ल में प्रयागराज की सीमा में नगर प्रवेश किया है। यहाँ ये रमता पंच अपने अखाड़े मौजगिरी सिद्ध बाबा जाएंगे, जहाँ से 23 दिसंबर को शानदार पेशवाई जुलूस के साथ कुंभ में प्रवेश करेंगे। जूना अखाड़े में रमता पंच साल के 12 महीने एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ भ्रमण कर धर्म का प्रचार करते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में महीने बिताने के बाद रमता पंच महाशिवरात्रि के पहले काशी चले जाएंगे। प्रयागराज पहुंचने से पहले रमता पंच हरिद्वार से बरेली होते हुए प्रयागराज में नगर प्रवेश किया। प्रयागराज में पूरे 1 से 1.5 महीने तक जूना अखाड़े के ये साधु संत पूजा पाठ, ध्यान, गंगा स्नान और आराधना करते हैं। हमारा नियम है, हमारे में कोई आना चाहेगा तो मैं किसी को रोक टोक नहीं करते हैं। जूना अखाड़ा त्रिदेव दत्तात्रेय भगवान इसके इष्ट देवता हैं और दत्तात्रेय भगवान जो हैं वो सबका थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। इसलिए इसमें कोई भी शामिल होना चाहता है। आप देख रहे हैं डंडी स्वामी लोग भी आते हैं, शंकराचार्य भी आते हैं, किन्नर भी अखाड़े हैं, माताएं सन्यासिनी दशनामी अखाड़े भी आते हैं। अनेक प्रकार के लोग, संगठन के लोग अपने अपने इसमें परंपरा का निर्वाह करते हुए जूना अखाड़े में स्वतंत्रता रूप से वो रहते हैं, क्योंकि सभी जो संगठन हैं वो स्वतंत्र हैं। अपना बैनर, अपना पोस्टर कहीं देख रहा जूना अखाड़े का बैनर कोई नजर आ रहा है आपको? क्योंकि यहाँ सबका बैनर, सब अपने आप में सारे प्रकार से स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहेंगे। अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी वाणी व्यक्त कर सकते हैं। महाकुंभ का आगाज हो जाएगा इससे अब बिल्कुल नगर प्रवेश के साथ ही। ऐसा है कि अर्थ ही यही होता है कि नगर में प्रवेश क्यों किया जा रहा है, किस कार्यक्रम के लिए प्रवेश किया जाता है। तो निश्चित है कुंभ मेले के कार्यक्रम में हम लोग नगर प्रवेश कर रहे हैं और कुंभ मेले के लिए नगर प्रवेश कर रहे हैं। तो निश्चित है कालिंदी तट पे बैठ के यमुना का कार्तिक का मेला का स्नान, कार्तिक महत्व का स्नान और देव उठान का स्नान, जमुना कालिंदी उत्सव का स्नान और आज भाई दूज का परंपराओं का पूजन पाठ विधिवत सारा कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। फिर कुंभ मेला प्रशासन के द्वारा अनुमति मिलने के बाद, प्लाट कटने के बाद संगम तट कुंभ मेला 25/2000 छावनी में प्रवेश किया जाएगा। कब? दत्त जयंती को, 14 नवंबर दत्त जयंती, दिसंबर। दत्त जयंती। जय श्री महाकाल। मैं आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम रामपुरा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से नगर प्रवेश करने जा रहे हैं। हरिगिरी जी के आशीर्वाद से जूना अखाड़े के साथ हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हमारा देवत्व यात्रा भी जूना अखाड़े के साथ ही निकलेगा और हम शाही स्नान भी जूना अखाड़े के साथ ही करेंगे। तो बड़ी प्रसन्नता है और हम आने वाले कुंभ में दिव्य, भव्य और सुंदर कुंभ करने का प्रयास किन्नर अखाड़ा करेगा। जिस तरीके से 2019 में किन्नर अखाड़ा आया था और सुंदरता से सनातन धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने की कोशिश की थी, वही कार्य किन्नर अखाड़ा 2025 के महाकुंभ में करने जा रहा है। सरकार का हम साधुवाद करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी मेहनत लगाई है। हमारे डीएम विजय किरण आनंद जी ने जिस तरीके से मेहनत करके कुंभ को
स्वच्छ सुंदर दिव्य बनाने की कार्य में लगे पड़े हैं। तो साधुवाद है सभी प्रशासन और सभी अखाड़ों का, और सभी मैं आह्वान करती हूँ आप लोगों के ज़रिए से कि आप सभी आए 2025 के कुंभ में और डुबकी लगाए संगम में और आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री दिन भर की खबरें मोबाइल पर देखने के लिए लाइव न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगले स्पीड न्यूज में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।